कल मकर संक्रांति है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आए। तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े तोड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान करा। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है। बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझ, उसको जाने कि उसकी महत्वता। बस हृदय चित्त लो। कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो अगर कोई
कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ना, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्नी, कितनी पत्नियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेलपत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता, उसको छोड़ना ही पड़ता। सूर्य का प्रवेश, मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना, क्या देते, कितने देते हो? 13 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए देवऋषि नारद क्या चाहते, चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। बोल देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में विनती कर रहे हैं कि मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़े और मैं सीधे प्रवेश कर जाऊं, ऐसा कुछ बता दो। कुछ ऐसा मेरे जीवन में ऐसा बता दो नाथ कि मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं, मैं सीधे प्रवेश करूं, सीधे प्रवेश। अग्नि पुराण कहती है भगवान विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जाए। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी दो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार
भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। हमारे यहाँ पर हमारी अम्मा कहती है सीहोर में कि बेटा शुरू से सिखाया कि 14 कटोरी में खिचड़ी भर लेते थे और उसमें रख देती लड्डू, और वो लड्डू का दान। कल मकर का भी दान होता है। मकर का आपको पहले कथा में कहा है, आपने शायद भादो के महीने की अगर कथा सुनी होगी ना तो उसमें वर्णन किया था कि मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य उत्तरायण भाव में जाता है तो तिल्ली के लड्डू में कोई 1 का 2 का कोई सा भी सिक्का उसके अंदर छुपा दिया जाए और उसको किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो उसका फल क्या है? तो पद्म पुराण में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू में, गुड़ के लड्डू में जो कलदार सिक्का छुपाकर दान दिया जाता है, जो जीव दान देता है उसको मरने के बाद पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए स्वतः नारायण खड़ा रहता है। मकर का पर सिक्का भरना थोड़ा सा बड़ा वाला है, 1 का कलदा, नहीं तो 54 का भर दो तो बेचारा गले में अटक जाएगा। नहीं तो लोग बड़े चतुर होते हैं महाराज जी, बहुत चतुर। दुनिया में इतना चतुर लोग हैं जिसका वर्णन नहीं। बहुत एक जगह कहीं जा रहे थे हम कथा करने के लिए हैदराबाद, तो एक 2 लड़के नागपुर से चढ़ गए। अब नागपुर से लड़के और लड़कियां चढ़े और ट्रेन में, तो वो हम तो धोती पहने, हमको देख के कहे कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हैदराबाद। कथा वथा है? हमने कहा शमशेरगंज। अच्छा कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते। अरे आपको तो बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो हम कभी मानते ही नहीं, बुरा मानते होते तो धोती नहीं पहनते। हमारे मन में एक प्रश्न है, क्या उत्तर देंगे आप? हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है? कि एक प्रश्न ये है कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट 2 बनाए, नेत्र बनाए, नासिका के छिद्र बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए। तो भगवान ने जो कान बनाए तो इसको भगवान ने जो छेद दिया है, सुनाई तो इससे देता है, फिर भगवान ने ये काय को बनाया? ये जरूरत क्या थी भगवान को? सुनाई तो छेदों से देता है, इसकी क्या जरूरत है? हमने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ लेता, वही बता देता। नहीं आप बताओ कि भगवान ने ये काय को दिया। हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम था जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान ने ये स्टैंड दे दिया कि तू इस पे चश्मा धर लेना, हो रोज रोज बांधेगा छोड़ेगा अच्छा नहीं लगेगा, इसकी स्टैंड दिया। उसने कहा श्रीमन नारायण। हमने कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने कहा शिव पुराण सुनेंगे। ये भगवान की भक्ति में जो जो भगवान ने दिया कोई साधारण नहीं दिया साहब। लोग बड़े चतुर बहुत। अब चतुरता में कोई कमी होती है लोगों के? बहुत चतुर दुनिया में। एक पति और पत्नी किसी के मिलने गए,
मिलने गए तो पति उसको बहुत ज्ञान दे रहा था, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के दो चक्के हैं, दोनों को साथ चलना चाहिए, बार बार झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम बना के रखना चाहिए। दोस्त तो इतना ज्ञान दे रहा, उसकी दोस्त की पत्नी भी थी कि मेरा पति कितना ज्ञान दे रहा, भगवान कितना अच्छा है, भगवान की कृपा, और दोनों को एक लेवल में चलना चाहिए, गाड़ी के दो चक्के हैं, बराबर में चलो, देखो कल से कुछ होता है तो साथ तो पत्नी देती है। और ये तो पत्नी इतनी खुश हो गई, स्कूटर पे बैठ के जा रही थी पति के साथ, घर पहुंची, पत्नी ने तुरंत पति से कहा कितना अच्छा ज्ञान दे रहे थे तुम, परंतु एक बात तो है, तुम बार बार एक बात कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के दो चक्के हैं, मेरे मन में एक बात आई, मान लो अगर एक चक्का पंचर हो जाए तो। अब पत्नी भी देखो झगड़े के काम करती है, पूछना जरूरी था। मान लो एक चक्का पंचर हो जाए तो, फिर पति के मुंह से निकल गए, स्टेपनी लगा के निकल जा। अब पत्नी रात की झगड़ा करने फिर गई। अच्छा ये पूछना जरूरी था कि पंचर हो जाए तो, ज्ञान मिल गया खत्म कर, पर नहीं पूछे तो पंचर हो गया तो ये क्या पूछे। महाराज लड्डू के भीतर भी गुप्त दान कर कर्म प्रविष्ट। देव ऋषि नारद जाओ, 14 जीवों को अगर आपने मुख से भगवान का भजन करवा दिया, नाम जाप करवा दिया, दान दे दिया, तो वो पुण्य। तो लोगों ने उस दान का क्रम बदल, दान का क्रम। आपका क्या विचार है? 14 डब्बे बांटना है कि दान करना है? अरे बोलो तो दान करना है ना भगवान के नाम का। तो जब कल कथा चले ना, दोपहर के समय पे 2 बजे से 5 बजे तक सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, राशि के अंतर्गत रहेगा, तो अपन बड़े उत्तरायण के अंतर्गत कल 14 बार तो भगवान का नाम तो ले, ठीक है। तो हम भूल जाए तो तुम बीच बीच में चिल्ला देना, हम भूल जाए तो तुम चिल्ला देना, हम समझ जाएंगे कि 14 बार बोल रही है। नाम स्मरण कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम सीताराम। अरे बोलो तो सीताराम कहिए, कहते रहो। छोड़ना नहीं भगवान का नाम, जपते रहो, जपाते रहो। फिर वही बात आ गई महाराज, शरीर से नहीं जपना है, कैसे? मन से। सूतक लगेगी तो शरीर को लगेगी। एक व्यक्ति कह रहा था हमारी दादी मर गई है, हम भगवान का भजन करें कि नहीं करें? हमने कहा खाएगा कि नहीं खाएगा? दादी मर गई, पूछे तो शरीर कि दादी मर गई तो खाएगा कि नहीं खाएगा, ये तो बता। नहीं, दादी को हम जब जला के आएंगे तो मोहल्ले के लोग तो पूरी सब्जी ले आएंगे, तो हमने कहा जलाने के बाद ही खा जाएगा। हम तो वापिस आने के बाद नहा धो के तो खा नहीं पड़ेगा। रात भर की दादी मरी, रोए भी तो अच्छे से, तो पूरी एनर्जी खत्म हो गई, खाए भी कर एनर्जी नहीं आएगी। 10 दिन भी तो रोना है, कोई आएगा तो उसके सामने भी रोना पड़ेगा, तो खाना तो पड़ेगा। हमने कहा अगर उदर की तृप्ति के लिए खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए भजन बहुत जरूरी है। सूतक लगे, सावड़ लगे, कुछ भी लगे, पर राम ना छूटे, भजन ना छूटे। भजो, छोरा छोरी को भी डांटो, राम ले भजन, नाम जप, स्मरण। 21,600 मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। कब कौन सी श्वास आखिरी हो और तुम्हारा फोटो टंग जाए, किसको मानना? अरे बोलो तो लीजिए, बोलो कब टंग जाए, किसको मानना? इसलिए जब
और पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरी भजना को, जीवन गवाए दियो सजना को। पूरी जिंदगी तो सजने में निकाल दी, भजन क्या खाकर। और गुरुजी ने जानी एक माला दे दी, माला धरिए चूला, वो कहीं जाने हरि भजना, क्या जाने भजन करना। किसी ने कह दिया सावड़ लग गई, सूतक लग गई, भजन नहीं करना, ये नहीं करना, तो आओ मती, जपो जपाओ स्मरण करते। महाराज शिव कथा कर, भगवान शंकर ने पूछ लिया कुंभज बाबा से, बताओ मेरी धर्मपत्नी सती के मन में क्या चल रहा है, आप बताइए, बताओ आप क्या चल रहा है। तो कुंभज बाबा ने कह दिया, ये इसने सोच लिया कि यहाँ कथा सुनने से अच्छा तो मैं भस्म कर लेती शरीर। होता है कभी कभी, अगर नई नवेली दुल्हन, अब पति और पत्नी दोनों नए नवेले कथा में जावे, सो पत्नी मन में सोचे बताओ कहीं घुमाने तो ले नहीं गए, कथा में बिठा दो। अब नहीं नवेली कहा, सती के मन में आया है शरीर। शिवजी बोले तो होगा क्या। कुंभज बाबा कहने लगे सती के मन में कथा सुनते समय कि शरीर भस्म कर लूं तो अच्छा, मतलब शरीर भस्म होगा। आप अच्छा सोचना हो, कथा में बैठो ना तो मन में भाव लेकर बैठना कि भगवान मेरे को ऐसा करना, ऐसी कृपा करना, मुझे ऐसी संपदा देना, मुझे ऐसा वैभव देना कि मैं भी कथा करवाऊं, इतना धन देना, घर में सुख समृद्धि देना, ऐसा कर देना प्रभु कि सबकी मति एक, सबकी ऐसी कृपा कर। ये चित्त वृत्ति, ये मन हमारा रम जाए भगवान, ऐसी बात है। और हुआ, शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ, सती ने परीक्षा, और माता सती परीक्षा ली, शंकर जी ने मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति की सभा लगी, शिव भी बैठे थे, भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर बैठे हैं। जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, जिसको पद का नशा होता है, जिसको सत्ता का नशा होता है, जिसको राजपाट का नशा होता है, जिसको अहंकार वैभव का होता है, उस व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसने प्रणाम क्यों नहीं करा, ये उठकर खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसने मुझे नमन क्यों नहीं करा। अरे भाई, अगर अहंकार नहीं होता तो मन में ये सोचता 50 लोग तो उठ के खड़े हुए थे, एक नहीं भी हुआ तो चलेगा, पर जो नहीं हुआ उसको वो दिखता, ये क्यों नहीं हुआ, ये खड़ा क्यों नहीं होता, इसने प्रणाम क्यों नहीं करा, इसने नमन क्यों नहीं किया, वो दिखता। ये प्रणाम क्यों नहीं कर, इसकी नमनता क्यों नहीं है। आ गया क्रोध दक्ष प्रजापति को कि सबने प्रणाम करा, पर शिव ने, शंकर नहीं कर, क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो बाबा भोलेनाथ जी को देखकर दक्ष प्रजापति पास में जाकर शंकर भगवान को देखकर उंगली उठाकर कहने लगे। और ध्यान देना, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। और शंकर भगवान पर उंगली उठाई गई, शिव। दुनिया के लोगों की आदत भी रहती है थोड़ा सा ये ना, ये
दुनिया के लोग, एक घर में जो सास होती है ना, वो कभी भी काम बताती है ना, तो उस बहू को बताती है जो बेचारी भोली किस्म की हो कर, और जो रोज 24 घंटा झगड़ा करे, जिसका भगोने जैसा मुंह, सास उससे बोलती। ये उसी में का हाल है। कभी लकड़ी वाले क्या गए हो तुम लोग? अरे बोलो तो नहीं गए? तुम्हारे घर में लकड़ी वाला कोई आया दरवाजा दरवाजा लगाने, कोई फर्नीचर बनाने? तो जो फर्नीचर बनाने वाला आए ना, तो उसको देखना, जो सीधी कील होती है ना, सीधी एकदम, उसको कील उठाकर ठोक देता है, और जो कील टेढ़ी हो गई उसको फेंक देता। संसार ऐसा ही है, जो सीधा है उसी को फेंका जाता है। तुम जितने भोले रहोगे, सीधे रहोगे, जगत के लोग कर चले जाएंगे। और तुम अगर टेढ़े हुए तो फिर कहीं का ठोक के बता, दरवाजे पे ठोक दे वाला। और जिसने ठोक भी दिया ना टेढ़ी कील को, उसी के कपड़े फाड़ती है जिसने ठोका। जब निकलेगा तभी कपड़े फाड़ेगा, क्योंकि वो टेढ़ी है। सहजता। शिव कथा कर रही है, भोलेनाथ जी से तुरंत दक्ष प्रजापति कहने लगे, और दक्ष प्रजापति कहते हैं, शंकर तुम्हें मेरे अपनी बेटी बिहाई है सती, सती का विवाह तुम्हारे साथ किया, और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं शिव, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो खुश हो गए, वहीं पे उठ के कुर्सी पे से नाचने लगे। भगवान विष्णु हाथ पकड़ के बोले, श्राप लगा है, आशीर्वाद नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारे ससुर ने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, और तुम नाच रहे। शंकर भगवान कितने भोले। शिव जी बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। भगवान विष्णु तो चक्कर खा गए, कैसे हैं बताओ? ससुर श्राप दे रही है और के प्लाट दिलवा, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब बताओ शमशान में कौन कब्जा करेगा? कब्जा करते भी है तो 3 दिन के बाद तो बटोर के ले जाए, भर लो अम्मा को। तब रोते रोते अम्मा को छाटते, अम्मा की उंगली है इतनी, कोई आवाज लगा के अम्मा का दांत मिला, लाल झोली में धर, सब धर ली अम्मा को। बाद में वहां पे लीप दिया, नमक पटक दिया, और ऐसी मटकी रख दी, कंडा जलाया। अब इधर करते कि नहीं करते भगवान जाने हो। कंडा जला के अम्मा की जो पसंद की चीज होती है सब कंडा में छोड़ते। उसकी दुकान की जलेबी लिया ना, अम्मा को बहुत अच्छी लगती, जलेबी, समोसा, पोया, चाय, दूध सब धरी, सब छोड़ के जाने लगे। इतने में बच्चा चिल्ला के बोला, पिताजी अम्मा आ गई। जो पलट के देखा, कहाँ है अम्मा? देखो वो कुत्ता चाय पी रही, अम्मा कुत्ता में भर आ गई। हंसो मती, तुम में भी यही दिखेगा। तुम कहां से अलग से आए, हम और तुम एक ही तो हो। बाद में उसी में ढूंढेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं, वहीं। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न, ससुर जी ने अच्छी जगह दे दी महाराज, कोई टेंशन नहीं, वहीं रहेंगे। पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, एक बार अपन यहाँ रह रहे हैं, कौन आएगा या मिलने शमशान में? और तुम खुश हो जाते हो जब देखो जब। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा, बाद में बांध के लाएंगे, पर आएगा तो सर। दुनिया के भगवानों के पास, इंद्र देवता के पास, भगवान विष्णु के पास दुनिया मिलने जाएगी, अपने पास कोई नहीं है। शंकर भगवान बोले, एक बार आ गया तो वापिस जाएगा भी नहीं, यही रह जाएगा, जाने का काम भी नहीं, यही बल। शमशान, और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है।
अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो लाल कपड़े में, गरीब भी जाता है तो लाल कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका लेवल बराबर है। हाँ, तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि अच्छे पैसे वाले को डनलप के गद्दे पर ले जाते हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ तो नहीं ले, हमारे यहाँ तो वही पैसे वाला है तो भी ऐसे ले जाएंगे और गरीब है तो भी ऐसे। तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी। एक करोड़पति व्यक्ति मारा है, डनलप के गद्दे पे ले जाओ, अच्छी चद्दर मद्दर उड़ाओ, बढ़िया अंगूठी मंगूठी ब्रेसलेट ब्रेसलेट सब पहना के फिर ले जाओ। अरे जितने रात को पहने हो ना, सुबह तक एक गायब हो जाएंगे सब। नानी भाई के मायरे में लिखा है, नानी भाई की परदादी जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी जब मरी थी तो नरसिंह मेहता की पत्नी माणी गोरी और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी दूरत गोरी दोनों रो पड़ी। तो दूरत गोरी नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी गले में मिलकर रो रही थी दादी से। तो नरसिंह मेहता जी की पत्नी को लगा, बताओ हमारी जीजी तो हमेशा ताने देती थी बुढ़िया को मर जाए तो अच्छा, बुढ़िया ऐसी हो जाए तो अच्छा, और सबसे ज्यादा आज जेठानी रो रही है, इतना क्यों रो रही है? तो देवरानी के समझ में ही नहीं आया बेचारी को काय को रो रही थी। और ऐसा पल्लू डाल के इतना सारा और गले मिल मिल के रो रही। और थोड़ी देर बाद देवरानी से बोली, अब तू रोले में पानी पी के आई, और चली गई। तब समझ में आया कि जेठानी इतनी गले लगकर क्यों रो रही थी, क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से काट ली, मुंह में भर ली और मटके में ढके छोड़ी आई। और क्या अब जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। तो जितना सोने का सामान पहने रहे आधी रात को सब निकाल ले जी, कुछ नहीं छोड़े। घर में जितने लोग रहते सब चोटे लुटेरे नंबर 1 के, रात को ही लूट लेते, सब निकाल लेते। और जो किसी काम की साड़ी नहीं होनी वो अच्छी पटली मटली डाल के पिना देते, सुबह जाने का समय जाओ, सब पड़ा है। डरा रहेगा। किस काम? कहा मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया, कोई बात नहीं, स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है मुझे। शिव जी कहता है ठीक है। यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं, सती को नहीं। फिर भी माता सती गई, फिर भी गई है मां सती। सबका स्थान था, शिव का नहीं। आहुतियां भी दी जा रही हैं तो ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, पर शिव का कहीं नाम नहीं है महाराज। क्रोध आ गया माता सती। मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान, इस शरीर को लेकर तो नहीं जाऊंगा। सती माता ने क्रोध की अग्नि में अपने शरीर को जला लिया, क्रोध की अग्नि। क्रोध की अग्नि में जल गई सती। शिव को मालूम पड़ा, उपद्रव मचा दिया भगवान शंकर ने, भेज दिया जाओ काल भैरव, भेज जाओ। जटा तोड़ी, वीरभद्र उत्पन्न करा, जा रुद्रगण, काट दक्ष प्रजापति का सिर। चारों तरफ युद्ध हो रहा है, चारों तरफ युद्ध है।
दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, कटकर अग्नि में जाकर गिर गया। देवताओं ने भगवान शिव से स्तुति करी, भोलेनाथ जाकर कुछ कृपा करिए, अगर दक्ष प्रजापति चले गया तो यज्ञ कौन करेगा, और यज्ञ अगर नहीं हुआ तो देवताओं परान बनेगी, आप कुछ कृपा, आप कुछ करुणा। सबने निवेदन करा, आप कृपा करो महाराज, करुणा करो। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कृपा करिए, करुणा। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंभु की स्तुति सब देवता में। क्षमा करिए, गलती हुई, क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती हुई है, हमसे दोष हो गया। कल का जो सूर्य अर्घ होता है ना, कर्जे से मुक्ति के लिए, आज कोई उड़ीसा से बहन जी आई थी, कह रही थी गुरुजी बहुत कर्जा था, पर अब धीरे धीरे बाबा ने हाथ पकड़ा, अब धीरे धीरे करते 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 अब बाबा कुछ ऐसी कृपा कर रहा है, उम्मीद है कि बाबा कहाँ बैठे, उड़ीसा से आई थी, कई बाबा ने कृपा कर दी है महाराज, धीरे 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 अब बाबा क्रम कर, ये विश्वास आप शिव पर रखो। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करो, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है तो एक लोटा पानी कलश मारा, उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए, 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकुम रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए, 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए मार, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े, आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश करें महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है, ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, राधे हमने इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, तो उससे कर्जे का कोई चुकने का क्रम नहीं आता महाराज, उससे और कर्जा होगा पर चुकेगा। चुकेगा नहीं, हम इधर से उठाकर उधर दे रहे हैं बस ठीक है, उधर से उठाकर उधर दे रहे हैं तो ये चूकना नहीं, हमें प्राप्त कर। भगवान से कहो इतना हमको वैभव दे कि चूके। एक कोई कल बिलासपुर से आए थे रात को मिलने,
साढ़े कितनी बजे कल वहां जा रहे थे मठ पर, तो उससे पहले वो मिलने के लिए आए थे, 7:30 पौने 8 बज रहा। कहा गुरुजी अप्रैल के महीने में लॉकडाउन के चलते हुए 42 लाख का कर्जा था। कहीं बिलासपुर से कोई अग्रवाल नहीं, 42 लाख का कर्जा था गुरुदेव। केवल 2-3 उपाय बाबा के ऐसे कर लिए पूरी लॉकडाउन में कि कहीं ना कहीं से ऐसी पूर्ति पड़ गई गुरुदेव। ऐसा काम चला कि आज की स्थिति में लोगों से लेना है पर अपने को किसी को देना नहीं, केवल बधाई देने के लिए आए। और उनके चेहरे की प्रसन्नता, हम तो कहें बाबा सबके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता बनाकर रखे मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी आपको देने में कभी कमी ना ला। जितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पर, ऐसी प्रसन्नता आपके चेहरे पर है कि हमें अब गुरुदेव देना नहीं है, अब तो लोगों से लेना है, इतना कर दिया। हमने कहा लॉकडाउन में इतना कैसे आ गया तुम्हारे पास? बस बाबा ने दे हो गया, आ गया। अरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो भगवान है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है, आप मानो तो शिव है, और ना मानो तो बहता हुआ पानी, ना मानो तो एक पत्थर कंकर। आप जो मान रहे हो वो सच है। एक बालोद से एक अग्रवाल परिवार आया हुआ है, पति पत्नी दोनों। सवेरे मिले थे, कहे थे गुरुजी घुटने में इतना दर्द था, तकलीफ थी, अब कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा बचा, बहुत थोड़ा। कहाँ बैठी अग्रवाल बहन? बालोद से जो आई है अग्रवाल बहन। कहाँ? कहा गुरुजी इतना सा दर्द बचा है, बस थोड़ा बहुत, वो भी पूरा बाबा कर दे। कहीं शायद गीता भवन में रुकी है, कहीं वैसे कोरबा से आई थी। अच्छा। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बाबा कृपा करे। तो अब थोड़ा ही बचा है गुरुजी, बस हो गए विराज। यही बाबा की कृपा आप पर, बस विश्वनाथ कृपा करता रहे और आप लोग स्वस्थ। सब लोग कहीं ना कहीं से आए हो, तो शिवजी नारायण से कितने हो रहे? जरा हाथ उठा, शिवजी नारायण वाले, बस शिवजी नारायण वाले इतने ही, हाथ उठा कर रखो, जरा देखना चाहिए मेरे को कितने हैं। अच्छा ठीक है, अब रख लो। अब बाहर से जो लोग आए वो हाथ उठा लो जरा, सभी बाहर से आए हो, धन्य नमनता। आपका प्रेम है, बाबा के प्रति विश्वास है, इतनी दूर से आप लोग आए हो, तो बाबा आपकी मनोरथ मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महा, हर हर महा, हर हर महा। बाबा दे आपको खूब भंडार। वो कृपालु है, वो दयालु है, दया का सागर है। उसकी भक्ति कभी कम नहीं हो। शिव कथा कर रहे, शंकर भगवान दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, निवेदन करा आप इस शीश को जोड़ दीजिए। कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का, और अर्घ प्रदान करना। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो, या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो,
तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ मार। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चौक हो गई हो तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो प्लास्टिक का डब्बा तो तुम दोगी, हम मना कर देंगे तो भी दोगी, हो तुम्हारा मन पड़े वो दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहे। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते रहे कि कब मौका मिले और कब मैं स्मरण कर, कब मैं मारा शिव कथा का। भगवान शिव ने देखा कि दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। भगवान ने देखा करें क्या, तो बकरे का मुख लगाया। शिव की निंदा करने वाले को पशु की योनि मिलती है। स्वयं भगवान देवर्षि नारद ने शंकर की निंदा करी तो बंदर का मुख लगा। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी नारद के मुख से तो घोड़े का मुख लगा। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी शंकर की, इसलिए बकरे का मुख लगा। अब बकरे का मुख लगा तो दक्ष प्रजापति की आंख से आंसू बहने लगे, बकरे की आंख से आंसू बह। शंकर जी समझ गए मेरा ससुर रो रहा है, गलती की क्षमा मांगना चाहता है। अब दक्ष प्रजापति बकरे का मुख लग गया, बकरा हिंदी तो बोलेगा ही, शिवजी नारायण में बोलता हो तो बात दूसरी है, पर बकरा हिंदी तो बोलेगा नहीं। अंग्रेजी बोलता है क्या बकरा? नहीं, बकरा बस ऐसा बोला। दक्ष प्रजापति बोले, अब जैसे दक्ष प्रजापति ऐसा बोले, शंकर भगवान को इतनी खुशी हुई कि मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने कह दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया। जो बम बम बोलेगा मैं समझ गया कि मेरा ससुर आ गया। तो तुम बोल लो रे, हाँ तुम भी बोलो, समझेंगे सास आई है, सास में बोलो बम बम बोले। शिव का बम बम घोष, स्वयं दक्ष प्रजापति घोष शिव को पाना, शिव को। भगवान ने यज्ञ पूर्ण करवाया। सती माता जो जलकर भस्म हुई वो हिमालय राज की कन्या हुई, मैनावती के गर्भ से प्रकट हो रही। मैना कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है मैना, धन्या और कला, ये तीन पितरों की तीन बेटियां। वैसे तो पितरों की, पितरलोक में जो पितर रहते हैं उनकी 4 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, और जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी आई थी पीवरी, वो भी कन्या पितर। मैना, धन्या, कला, तीनों की तीनों निवास करती हैं पितरलोक में। बड़ा सुंदर लोक है, बड़ा कितना सुंदर कहा है महाराज जी। पितरलोक में जो पितर रहते हैं वो दूसरे लोक में नहीं जाना चाहते। तो पूछा क्यों? कहा महाराज जी हम जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जब जब हमारे कुल का कोई व्यक्ति, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, हमारी 7 पीढ़ी में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठता है, जितनी देर वो कथा के पंडाल में बैठता है उतनी देर तक भगवान विष्णु पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पितृलोक में बैठते हैं, उतनी देर तक पितृलोक। आप लोग अगर भगवान शंकर की कथा में बैठे हो तो आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर भगवान विष्णु, भगवान शिव बैठकर कथा का रसतत्व श्रवण करते उतनी देर।
इसीलिए तो शायद शास्त्र कहता है कि कथा के पंडाल में जाकर बैठो। सवेरे कोई माता जी हमसे कह रही थी, यहीं आसपास की होंगी कहीं की, तो वो कह रही थी गुरुजी हम तो कथा में आते ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं आते? कि हमारी तो छत पे आवाज आ जाती। हमने कहा बहुत बढ़िया। भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कहो कि तुम श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर आओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बोले भागवत जी में ऐसा है ना? अरे बोलो तो तुमने तो खूब सुनी होगी, है ना ऐसा कि तुम श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। भगवान ने ब्राह्मण से ऐसा कहा था कि रुक्मणी जी से कह देना कि तैयार होकर छत पे खड़ी रहना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। अरे बोलो तो सही, ऐसा कहीं भागवत जी में लिखा हो तो बता। तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर आना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू श्रृंगार करके छत पे बैठी मिलना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा तू मंदिर तक आ, फिर मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। उसी तरह तुम सोचो कि छत पे आवाज आ रही है तो आवाज तो बैकुंठ तक भी जाएगी जब तुम निपटेगी। बोलो मरोगे तब आवाज लगाओगे कि लगाओगे? भगवान उठा ले, भगवान के तू छत छोड़ के नहीं आई तो मैं बैकुंठ छोड़ के काय को आऊंगा? सीधी जैसा तेरा गाना वैसा उसका बजा। तू नहीं आई तो हम काय को? वो भी सोचे। ये कथा का जो पंडाल है ना, ये पंडाल नहीं है, ये तो फ्रीज है। फ्रीज देखा है? दूध बेकार नहीं करना है तो फ्रिज के अंदर रख दो, सड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं। फल रखना है तो अरे बोलते जाओ फ्रिज में रखो। सब्जी बेकार नहीं होती, और जो फ्रिज के बाहर होगी वो गर्मी में बेकार हो जाएगी। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं है, फ्रिज है। इसमें जब तक बैठे रहोगे संसार में सड़ोगे नहीं। जो फ्रिज से बाहर रह गया वो सड़ गया। तो आज तुमसे कोई पूछे कहाँ गई थी तो कहना फ्रिज के अंदर बैठी थी, पर बता देना कौन सी फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी अलमारी के फ्रिज में घुस जा। वो बताना जरूर कौन सा फ्रिज है जो बैठ गया इसमें, फिर वो सड़ा नहीं संसार। ना काम, ना लोभ, ना विषय, ना आसक्ति, ना तृष्णा, ना वासना, उसी सड़ता ना। आसक्तियों से परे तीन है, मैना, धन्या, कला, ये पितरों की तीन बेटे हैं। तीनों की तीनों जा रहे हैं। सनत कुमार तप कर रहे थे, संत बैठकर साधना कर रहे थे। बहुत सुंदर बात है महाराज। कोई बैठकर कथा सुने, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, आपका फर्ज है कि आपके द्वारा उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सनकादि ऋषि भजन कर रहे थे, मैना निकल कर गई, उसके लहंगे की चोट लग गई भगवान सनत कुमार को। धन्या निकल कर गई तो फिर चोट लगी, कला निकल कर गई फिर चोट लगी। सनत कुमार उठकर खड़े हो गए। सनकादि ऋषियों ने कहा मैना, धन्या, कला, तुमने हमारा अपमान करा है। भजन करते समय तुमने विघ्न डाला है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी। तीनों मनुष्य शरीर धारण करोगे, तीनों चरणों में पड़ गई, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। सनत कुमारों ने कहा तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जन्म तो लेना पड़ेगा, पर तुम क्षमा मांगी हो, इसलिए तुम तीनों के गोद में तीन देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मीना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी थी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी थी। तीन देवियां तुम्हारी गोद में खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। जगत का और करा, जगत का कल्याण मेरी देवियों ने करा। माता पार्वती ने भी करा, माता सीता ने भी करा, जगत कल्याण करा। ऐसा नहीं कि नहीं करा। कोई ने एक प्रश्न किया था गुरुदेव, जैसे जगदम्बा दुर्गा भवानी ने महिषासुर को मारा
कईयों को पछाड़ा माता ने। तो सीता जी में इतना बल नहीं था क्या कि वो रावण को मार देते? तुम्हारा क्या विचार है? सारे बोलो तो मार देती ना सीता। इतना तो बल था माता जी में, क्योंकि स्वयं शक्ति का ही स्वरूप थी माता सीता। तो फिर वो रावण उठा के ले गया, सीता जी को रखा। नहीं तो सीता जी चाहती तो यूं ही मार देती रावण को। बिल्कुल सत्य बात। जब जब रावण आता था, सीता एक तिनके को उठा लेती, मात्र एक छोटा सा। इसका कारण आपको मालूम होगा कि एक बार जब माता सीता विवाह कर जब आई थी ना जानकी जी, तो माता ने कहा कौशल्या जी ने, जाओ बहू तीनों चारों जाओ जरा भोजन बनाओ। चारों भोजन बनाने में लगी। सीता जी ने अपनी पसंद का मीठा भात बनाया। मीठा भात वो बनाते हो आप लोग, मीठा चावल, केसरिया भात, तो मीठा भात। अब मीठा भात बनाया तो वो दशरथ जी के सामने, और कौशल्या के कई सुमित्रा सब बैठी और दशरथ जी बैठे, सबके सामने भोजन रख दिया। सीता जी ने अपना मीठा भात लाकर दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने सारा भोजन हटा दिया, मीठा भात रखा। इतने में चल गई हवा। हवा चलते से एक तिनका उड़ के दशरथ जी के चावल में गिरा। दशरथ जी भोजन करने ही वाले थे। सीता जी ने झरोके में से झांक कर देखा कि मेरे ससुर के भोजन में कचरा पड़ा। अब करूं क्या? पहली बार तो ससुर भोजन करने बैठा, मेरे हाथ का भोजन कर रहा है और चावल में कचरा। क्या कहेंगे ससुर जी? फिर भी सीता जी के मन में आया, अब करा क्या जाए, क्या कर सकती। पर माता सीता ने मन में सोचा, आज अगर पहली बार ससुर को भोजन करा रही और कचरा तिनका उसमें पड़ा, अगर खा लिया ससुर ने तो कहेंगे बताओ बहू ने आज अभी तो शादी हो के और कचरा खिलाना चालू कर दिया। वैसी बेचारी बहू है तो बदनाम। बढ़िया पर करा क्या जाए। सीता जी घूंघट को ऊंची करी और थोड़ा सा पल्लू लगाकर माता जानकी खिड़की में से खड़ी होकर झरोके में से उस कचरे को देखने लगी। एक टकटकी लगाकर कचरे को देख, जो कचरे को देखा कचरा वहीं पर भस्म हो जल। दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने कचरे को आग लगा दी वह चावल के अंदर। दशरथ जी ने चावल तो खा लिया, मीठा भात, बहू के पास में पहुंच गए। सीता मुझे तुमसे बात करनी है। जानकी मुझे तुमसे बात करना है। सीता जी बोली बोलो पिताजी क्या बात है? मुझे बुलाते नहीं आती। नहीं नहीं मुझे तुमसे अकेले में बात करना। सब जाओ यहाँ से, सब चलो। दशरथ जी ने कहा जानकी मुझे तुझसे कुछ मांगना। सीता जी कहती हैं पिताजी आज तो प्रथम दिन है, बहू अगर कोई मीठा भात बनाकर खिलाती है तो ससुर उसको कुछ देता है और आप मुझसे मांगना। हाँ बहू मुझे तुझसे कुछ मांगना। पिताजी मुझसे क्या मांगना है आपको? बोलो क्या चाहिए, क्या दूं मैं आपको? बोलिए क्या चाहिए? आज तो आपको देना चाहिए, मुझसे मांग रहे? नहीं नहीं मुझे चाहिए। क्या? दशरथ जी बोले पहले राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी बोली सौगंध की जरूरत नहीं पड़ेगी पिताजी, आप तो बस मांगो कि चाहिए क्या। वचन देती हूँ कि जो मांगोगे वो दूंगी, वचन देती हूँ आपको। दशरथ जी ने कहा वचन देती है तो आज मुझे वचन दे दे, जैसे तूने आज उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देख, वचन दे मुझे। सीता जी ने कहा पिताजी तुम्हें वचन देती हूँ कि किसी दुश्मन को भी नहीं देखूंगी। इसलिए जब जब रावण आता था सीता तिनके को देखती थी कि इसके चक्कर में बचा है बाबा, नहीं तो निपटा तो यूं देती तेरे को, बस वो तिनका हाथ में ले ले। अगर ये तिनका मैंने उस दिन नहीं जलाया होता तो आज तू बचा नहीं होगा। और तो तिनका सीता जी उठा लेती और देखती रहती, उसी को घुमाती रहती। रावण कई बार कहता फेंक इसको, मुझे देख। सीता जी के देख लूं नहीं तो आफत हो जाए, इसलिए इसको देख लेंगे, नहीं तो तू तो यूं ही निपट जाए, 2 मिनट नहीं लगे। माताओं को कोई साधारण मत समझना रे तुम लोग, इनको भी, ये भी सीता से कम नहीं है। वो तो घर परिवार देखे, इस चक्कर में तुम्हें नहीं देखे। जिस दिन अच्छे से देख लिया नहीं फिर तो वो
कक्षा चौथी का पाठ याद आ जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो असली बात है। वो पाठ याद है, देखे ही नहीं है, सीता देखे। चित्त वृत्ति पार्वती मैया मीना के गोद में खेली, गर्भ रगट। छोटी सी पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्मी, प्रकट नहीं, हिमालय राज के यहाँ जब उनका जन्म हुआ, प्रकट नहीं। देवऋषि नारद का आगमन हो गए, कह दिया ये जो कन्या है इसका जो पति होगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब सुना। मन में आ गया बेटी नहीं लिया मुझे। अगर बेटी के भाग्य में इतना दुख लिखा है तो बेटी नहीं लिया। फिर निवेदन है, आप बेटे को पढ़ा सकती हो, आप बेटी को पढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बना सकते हो, आप अपने बच्चों को आप जो बनाना चाहो बना सकते हो, आप अपने बच्चों को ढेरों संपदा भी दे सकते हो, आप कमा कमा कर छोड़ कर जाओगे तो अपने बच्चों को देकर जाओगे। आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर कमिश्नर कलेक्टर एसपी डीएसपी जो तुम्हें बनाना है, सीए जज वकील सब बना सकती हो, पर अपने बच्चों का तुम भाग्य नहीं बना सकती, क्योंकि भाग्य तो भोलेनाथ ही बनाता है महाराज। उसने जो लिखा है वो तो उसको भोगना पड़ता ही है। तुम बना दो बेटी का अच्छा घर, देख लो शादी करने से पहले। आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी करी, कितना अच्छा घर देखते, कितना अच्छा परिवार, लड़का कमाने वाला, ये वो सब देखा, उसके बाद भी बेटी को दुख लिखा था तो दुख होगा। कितना छोड़ कर गया पिता अपने बेटे के लिए, पर बेटे की किस्मत में दुख था तो उसने मालूम पड़े शेयर मार्केट में लगा दिया, डब्बा गोल सब बेच खाया। बाप ने जोड़ा, बेटे ने उजाड़ा। बेचारा बाप भी दो रोटी नहीं खा पाया उसके चक्कर में, छोरे के लिए छोरे के लिए, बहू के लिए, बहू के लिए, बहू के लिए, और मालूम पड़े बहू के चक्कर में बाऊ आ गई। करना कितना, कभी अपने लिए भी सोचो। जितना समय चले गया गया, अब थोड़ा जो बच्चा है उसको भगवान में ब्रह्मा, थोड़ा आसक्ति कम करो रे भाई, बहुत आसक्ति। एक ये माता ने कोई ने प्रश्न किया, किरण जी अग्रवाल कोरबा से आई हैं, गुरुजी पशुपति नाथ का जो व्रत है शाम को पूजन के पश्चात नमक वाला भोजन कर सकते हैं? बिल्कुल करो, बकरी जैसे चरो, कौन मना कर, व्रत परंतु जरूर करो, मना नहीं है। और शाम के समय जो शिव जी के सामने 5 दिए जलाकर रखने हैं, वो जलाकर रखना है, कैसे जलाकर रखना है? शंकर भगवान के साथ पशुपति व्रत करें, किस किसने करे जरा हाथ उठा, पशुपति व्रत जिस जिसने करे, करे सबने, बहुत बढ़िया। 5 व्रत होते हैं पशुपति नाथ। सुबह के समय पर भगवान शंकर की आराधना, पूजन, अभिषेक, शाम को वही थाली लेकर जाना है, उसमें 6 दिए लेकर जाना है, 5 दिए शंकर जी के सामने रखना है, मीठा बनाकर लेकर जाना है, उसके 3 हिस्से करना है, 2 हिस्से मंदिर में भाग, 1 हिस्सा लेकर आना है, 6 दिए में से 1 दिया वापस लाना है पूजन करके। घर के राइट हैंड में प्रवेश करते समय जिस कामना से पशुपति व्रत करा है उस कामना को कर दिया जलाना है। जो मीठा लेकर आई हो, भोजन करने से पहले उस मीठे को खाना है, फिर भोजन को कर, वो प्रसाद किसी को देना नहीं है, स्वयं को ही खाना है।
चुका देने वाला आनंद। महाराज शिव पुराण कह रही है माता पार्वती का भाग्य, देवऋषि नारद बोल रहे हैं, पर भाग्य कौन बदल कह दिया। अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो शिव इसको पति के रूप में करे आराधना। पार्वती करा, माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा ने शिव की आराधना, बाबा विश्वनाथ और पार्वती मैया शंकर की आराधना। नयन जल मां को छोटी सी अवस्था से माता पार्वती शंकर की आराधना में मिली, छोटी सी महाराज। भगवान शिव की कथा है, पार्वती ने शंकर का अनुमोदन करा, शिव का स्मरण करा, और शंकर का अनुमोदन माता पार्वती जी करती हैं तब शिव मिलते हैं। कोई साधारणता से शिव नहीं मिल सकता। शंकर की भक्ति को पाने के लिए शिव को पाने का तरीका ही शंकर का है। एक निवेदन कहें आपसे, जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फुला, कोई किसी की मुख फुला हुआ। निवेदन है, कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना, और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा है, टूटे नहीं। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं, शास्त्र कहता है, देवऋषि नारद ने जो 14 जगह पर दान दिया है नाम का, उनको जोड़ा। दान करने का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आप अगर दान दे रहे हो, कोई अन्न का दान दे रहा है, कोई किसी चीज का, कोई वस्त्र का, कोई किसका, जो भी तुम लोग 14 दान देते हो, वो जो दान देते हो जोड़ने के, जोड़ा। इतनी इतनी सी तिल्ली को गुड़, जम के बोलो, जोड़। तो हमें भी शंकर भगवान को कहना है कि जोड़, जोड़। कल मकर संक्रांति है, जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, महाराज संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो, या बच्चा गंदगी करता हो, उसके लिए कल शाम के समय पर, प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाएगा महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। ये मकर का जो उत्सव है कोई साधारण नहीं, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को यूं ही नहीं मना ली कि तुम गंगा नहाया जाके। और कितने सौभाग्यशाली हो रहे शिवजी नारायण वाले कि गंगा यहीं आ गई शंकर जी के साथ, नहा लो, मौका मिल रहा है, इतने उपाय मिल रहे हैं, कर लो, अपने जीवन को सार्थक बना। कार्यकर्ताओं से कल निवेदन रहेगा कि इधर के पर्दे खोल के उधर पब्लिक को थोड़ा बिठाने का प्रयास करिएगा।
जिससे ये लोग खड़े हुए हैं, लोग बाग, तो इनको खड़े रहने में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास इसको बढ़ाने का राघव मित्र मंडल कल करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आनंद लें। मकर का उत्सव, मकर संक्रांति का सुख मिला मौका तो उसको करो। महाराज भगवान भूत भावन भूतेश्वर की कथा कहते हैं। महाराज शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से। बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर, जब आप शंकर जी को चढ़ाएं। और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने ना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया। 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। तो आज भगवान शंकर की पावन कथा को यहीं पर विराम की ओर लेते हैं। कल कथा फिर आगे बढ़ेगी।